कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीजों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है, तुम्हारे फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तुम्हारे इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी जाता है। अरे क्या बात है यार गाइस, अमेजिंग गाइस, गरीबों पे हो जाए यार, चैट में क्या खूबसूरत लिखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आगे मरवाने क्योंकि तुम लोग शेयर तो करोगे नहीं, ना ही लाइक करोगे। इस वीडियो को देख के बस तले जाओगे, और तुम्हारी उंगलियां वैसे भी सही चीज के लिए काम ही ना करती है, दूसरों के फट्टों में उंगलियां घुसाने में ज्यादा मजा आता है ना। चलो शुरू करते हैं मेरी गंदी थूत के साथ, निकली आवाज के साथ। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहां मर रहे हैं। आज हम बात करेंगे देश के उस मुद्दे के बारे में जो डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, और तुम लोगों की ही गलती है, क्योंकि तुम बस सोते रहते हो, तुम्हें जागते कभी भी नहीं हो। जब देश में कोई ट्रेजेडी होगी तभी हम जागते हैं, क्योंकि बस हमें पोस्ट शेयरिंग और हेट फैलाने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि देश का कोई फ्यूचर है, कोई देश को भी आगे बढ़ाना है, उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। हमें सिर्फ अपने से अपना ही मतलब निकलना आता है। तुम में मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रोज अपनी घिसता रहता हूँ अपनी गंदी थूत के साथ, और पर तुम लोग कोई शेयर ही नहीं करते। शेयर करो, अभी शेयर करो, अभी के अभी शेयर करो, शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो समझ जाना हर एक प्रॉब्लम का थोड़ा थोड़ा पार्ट खत्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे देश में सभी काम करप्ट है। कहीं ना कहीं छोटे से छोटे काम को लेके, बड़े से बड़े काम को लेके, हर काम के लिए हम या तो ब्राइब पे करते हैं या तो अंडर द टेबल मनी पकड़ाते हैं, सीधी सी बात है। पर कोई बाहर आके इस मुद्दे के बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि पैसा सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। और जो अब चुन्नू मुन्नू आके कमेंट करेंगे कि डीमोनेटाइजेशन पे कुछ करप्शन खत्म हुआ था, तो वो सुन ले, उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन है, निकल लौड़े। अबे देश की बिकी न्यूज सुन के आने वालों बच्चों, तुम वो भड़वे बच्चे हो जो पहली बार पॉर्न देखते हो और सीधा भागते हो पापा को बताने के लिए मैंने ये देखा। देश में नोटबंदी के बाद बस नसबंदी बची है, वो भी करवा लो, क्योंकि नोटबंदी के बाद देश में लिक्विड करेंसी तक लाके खड़ा कर दिया गया, और जहां हमारा देश अब हमारा ही नहीं है, जहां गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सारे प्राइवेट होते चले जा रहे हैं, और उसके कारण देश के कुछ बैंक्स को साथ में मर्ज कर दिया गया, पर देश से तब भी डेब्ट खत्म नहीं हुआ। हमारे देश में करप्शन इतना है कि यूपी में बस कट्टा सस्ता मिल सकता है, पर जो जरूरी सामान है वो महंगा ही है। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि जब कुछ खाने के लिए ही नहीं होगा तो कैसे जियोगे राजा। जहाँ किसान अपने खून पसीने बहा के मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, पर वहीं वो अपनी फसल का दाम नहीं लगा सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ प्राइस मेकर, ही इज अ प्राइस टेकर। इसलिए है क्योंकि देश में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी ही मेहनत का सही मोल नहीं लगा पाते। और हम बात करते हैं हमारी 15,000 की सैलरी वाली जॉब का, जिसमें हम ज्यादा मेहनत करते हैं कि हमें अपनी मेहनत का मोल ही नहीं मिलता, हमें हमारे बराबर की सैलरी नहीं मिलती। साला थू है तुम पे, तुम एसी में बैठ के यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, और फिर उस किसान से पूछो वो कितनी गर्मी में मेहनत करके खेती करता है। एक फिल्म स्टार का सुसाइड करने पे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग होना मायने नहीं रखता, जितना एक किसान उससे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद अपना कर्जा नहीं चुका पाता और फिर सुसाइड कर लेता है। दुख होता है ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के, क्यों ऐसा देश है मेरा। मैं इस बिल को डिस्कस नहीं करूंगा, आप बस इनकी वीडियो कंसीडर कर लीजिए। इन्होंने एक्सप्लेन करके इन सिंपल में समझा रखा है इस बिल के बारे में कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और क्या क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है। चलो समझदारों वाली बातें होगी बहुत ज्यादा।
अब बात करते हैं देश के उस मुद्दे के बारे में जो मुझे अपनी 18 साल की उम्र में समझ आ गया था कि देश में से रेप केसेस खत्म होने चाहिए, पर इन 60 साल के अधेड़ इंसानों को ये नहीं समझ आया, क्योंकि 5 साल हवाई यात्रा पे भी तो लगाने थे। मैं रेप में सिर्फ गर्ल्स का रेप नहीं इंक्लूड कर रहा, मैं बॉयज का और LGBT कम्युनिटी का भी कर रहा हूँ। देखो, मेरे कुछ सिंपल से प्रश्न है। तुम कहाँ थे जब रेप हुआ? तुम पहले कहाँ थे इस जस्टिस के लिए? तुम पहले क्यों शांत थे? क्योंकि पहले सोचा कि निर्भया को जस्टिस मिल जाएगा तो सब सही रहेगा। फिर क्या हुआ? और रेप, प्रिया रेड्डी के साथ रेप, एक 70 साल की महिला के साथ रेप, एक राखी के अगले दिन एक बच्ची के साथ रेप, और अब ये हस्तर रेप। मेरी माने जितनी उन रेप करने वालों की गलती है उतनी ही तुम्हारी गलती है, क्योंकि ऊपर जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर सिर्फ एक ही है कि हम सोते रहे। जब रेप हुआ तब भी सो रहे थे और उसके बाद भी सोते रहेंगे, क्योंकि देश में ट्रेजेडी होगी तब हम उठते हैं, और फिर 2 दिन बातें चलेंगी, पोस्ट शेयरिंग होगी, फिर 4 दिन मोमबत्तियां जलेंगी, फिर 7-8 साल बाद जस्टिस मिलेगा। वो भी जस्टिस उसको नहीं मिलेगा जिसकी गलती है, मतलब वो नहीं फंसेगा, कोई बेकसूर फंसेगा। ये साफ दिख रहा है, बट मैं बोल नहीं सकता क्योंकि नाम लेने के लिए मना किया। हमारे देश में रेप केसेस को सॉल्व करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाए गए, बट उसमें इतने केस भरे पड़े हैं कि भैंसियां उनको देखने के लिए आंखें ही नहीं बची है। तो नाम चेंज करके स्लो ट्रैक कोर्ट रख दो ना, क्योंकि काम तो वही नॉर्मल वाले कर रहा है। इतने केस पड़े हैं पर उनको सॉल्व भी नहीं कर रहा कोई। और देश में ऐसे कितने केस है कि जो उस कोर्ट तक पहुंचते भी नहीं होंगे क्योंकि वो रिपोर्ट ही नहीं होते। उसका बिग रीजन है हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी, एक बिग फैक्टर है जो है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट सी सम क्लिप्स फ्रॉम एन इंटरव्यू। कि उन्हें क्या लगता है अगर समाज में इतने रेप हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं? तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आके गलत काम कर जाता है। इन मर्दों को सिर्फ लड़कियों के कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, सिगरेट भी पी रही हैं, शराब भी पी रही हैं, देखो सरेआम पी रही हैं। इनके 5-5, 6-6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मॉलों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। इन मर्दों ने अपने घर की औरतों की आजादी को छीन लिया है। ये साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। और ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद ये पता चला कि रेप एक्चुअली कॉन्सेंशुअल होता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हो। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो, सब समझदार हैं। आपको क्या लगता है ऐसे मर्द महिलाओं की इज्जत नहीं करते? बहुत इज्जत करते हैं। जरा सुनिए, आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। देखो, बिल्कुल जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियां, उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में। होना भी चाहिए भैया सबके लिए। वो देखो आपके सामने बैठी हुई, क्या होगा इनके साथ? पर उनके साथ कुछ हो जाए तो ये सही है। हर किसी का माइंड खराब होता है, किसी का भी हो। इन जैसी सोच रखने वालों को बिकनी पहना के रोड के बीच में खड़ा करके गांड में वाइब्रेटर घुसा देना चाहिए फुल स्पीड में, सालों को पता चले कि दर्द क्या होता है। जब तक हम लोग #fuckyourself नहीं कहेंगे ना, या हम जब तक अपने आप की गिल्टी नहीं महसूस करेंगे तो जस्टिस लेने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि रेप अब हुआ है, रेप बाद में भी हो सकता है, रेप आगे भी हो सकता है। क्योंकि हमने भी निर्भया पे सोचा था कि जस्टिस मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंस आएगी, कुछ इसके बारे में सोचा जाएगा। फिर क्या हुआ? रेप उल्टा बढ़ गए, बस वो अब दर्ज नहीं होते कुछ, और हम उससे ज्यादा भागीदारी है इस कांड में। अब तुम सोचोगे क्यों, वाई, कैसे? क्योंकि वो हैवान धर्म नहीं देखता, वो हैवान जाति नहीं देखता, वो हैवान देश नहीं देखता, वो हैवान सेक्स आइडेंटिटी नहीं देखता, और हम उससे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। क्योंकि जो पैसों के लिए अपने सगों को मार देता है, जो धर्म के लिए बस लड़ता रहता है, जो बेकवास की बातों पर बस उनको डिस्कस करता है और उनको फैलाता रहता है, और जो अपने जैसों की इज्जत नहीं करता और अपने समाज जो मिला है उसकी इज्जत नहीं करता, उसको बकवास पे बकवास बनाई जा रहा है, बेकार पे बेकार बनाई जा रहा है, ये भी कह सकते हो तुम।
भैंस की टैट, भगवान धरती पे एक इंसान को भेजते हैं 2 हाथ 2 टांगे 2 आंखों के साथ, बट हमने क्या किया? हमने किया सिर्फ बंटवारा। पहले धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर कैटेगरी का SC ST OBC जनरल, और फिर उसमें ऊंची जात नीची जात का। मुझे ये लाइन बोलनी नहीं चाहिए, पर हाँ ये ट्रू लगती है कि भगवान ने हमें बनाया पर हमने भगवान को। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि अपनी पहली वीडियोस में मैं ऐसे मुद्दों को कंसीडर करता आया हूँ, बट किसी को क्या फर्क पड़ता है कि ऐसा देश है मेरा। और अब अगले मुद्दे पे चलते हैं, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर वो डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में तो क्या किया कि ड्रग्स कौन लेता है, कौन गांजा फूकता है। हमारे देश में मीडिया अब वो बालक बन चुका है जो चॉकलेट के लिए अपने जमीर को बेच सकता है। मतलब दिन ईमान तो है ही नहीं, न्यूज के लिए कुछ भी दिखाओ क्योंकि जनता को फुद्दू ही तो बनाना है। सर आज फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दिखा दे। अबे चल पागल है क्या तू? सर वो कोरोना बड़ा बढ़ रहा है, वो दिखा दे, आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वो भी। अबे तू पहली बार आया क्या? पहला दिन है क्या? सर हाँ जी। अबे रुक, मैं तेको बताता हूँ क्या दिखाना है। आज ये दिखा दे कि कमलेश ने आज ये दिखा दे कि कमलेश ने फूका रिया चक्रवर्ती वाला ड्रग्स। सर वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अबे तू निकल। पर तब भी यार ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कुत्तों की तरह डिबेट करके लड़ना बंद कर दो। ऐसे तो स्कूल के बच्चे डिबेट कंपटीशन में डिबेट नहीं करते जितना तुम लड़ पड़ते हो। ऐसे लगता है कि गले मोहल्ले की लड़ाई चल रही है। देश की और भी मुद्दे हैं जो मैं हमेशा अपनी पहली वीडियोस में कंसीडर करता आया हूं, पर जो मुझे लगा कि इस बारी वीडियो में कंसीडर करना चाहिए, थोड़ा जोर देना चाहिए, तो सिर्फ ये वो है। एक छोटा सा क्लिप अभीश मैथ्यू की वीडियो से, सब सी।
देखो ये तो हो गए मुद्दे, पर इनका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मुझे मेरा देश ऐसे नहीं रखना ना। हमने दूसरी देश के कंट्री से लॉ चुराए हैं तो ढंग के लॉ चुराता ना। ये कैसा लॉ है कि देश में एक्सीडेंट होते हैं तो व्हीकल्स की लाइट अब दिन में भी चलेगी। फिर चुराया फार्मर बिल, जिसके तो हालात आपको पता ही है। देखो दूसरी कंट्री के लॉ ला रहे हो तो कोई ढंग के लॉ लाओ ना, जैसे सेक्स एजुकेशन हो गया, सेफ्टी मेजर्स हो गए। बट नहीं, हम क्या चुराया? बत्ती अब दिन में भी जलेगी। देखो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, पर हम तो कुछ कर सकते हैं ना। पेरेंट्स आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे को गुप्त रोग या सेक्स एजुकेशन देनी होगी, क्योंकि आपसे अच्छा आपके बच्चे को कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने उसकी टट्टी से लेकर भैंकती नाक तक साफ की है। सबको पता है देश में कि गंद नहीं फैलाना। अब तो डस्टबिन भी लग गया है तो उसमें कूड़ा डालो ना, पर तब भी कूड़ा सड़क पे ही मिलता है। और पान की पीक की कला अभी भी दीवारों पे दिखती है, पर किसी को फर्क ही नहीं है। हमारे देश में अल्कोहल और टोबैको इजीली ले सकते हैं, इजीली बाय कर सकते हैं, पर जो गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है सैनिटरी पैड्स और लड़कों के लिए कॉन्डम लेना इतना गुप्त क्यों है? और हाँ, जिनको तुम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हो, जो तुम्हें कपड़े पहनना, अच्छे मेकअप करना या एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना तो सिखा देते हैं, पर कभी भी सही बात पे स्टैंड लेना क्यों नहीं सिखाते? किसी सही बात को डिस्कस करना क्यों नहीं सिखाते? क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसके लायक नहीं है। देखो अब जो कमेंट करेंगे कि हाँ मेरे वाला तो ऐसा है, मेरे वाला तो ऐसा नहीं है, मेरे वाला तो करता है, तो अभी तो पूरा देश जाग रखा है, अभी तो वो सब बोलेंगे। पर पहले कहाँ थे? मेरी तुम पहली वीडियो उठा के देख लो। मैं स्टार्टिंग ऑफ द चैनल से मैं हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, पर तब भी वो तो सोते रहते हैं। सीधे सा जवाब है, देश तुम्हारा भी है और मेरा भी है, बट फर्क जो है वो सिर्फ नजर का है। तुम देखते हो और पूछते हो कि ये कैसा देश है मेरा, मैं ढूंढता हूँ कि कैसा देश हो सकता है मेरा। अब अकेले भी अगर स्टैंड लोगे या खड़े होगे तो देश में रेवोल्यूशन ला सकते हो। टाइम लगेगा बट जरूर होगा, चेंज आएगा। जैसे अब ज्यादा पीएमजी हो गए, इनको क्या जरूरत थी देश में इतने पेड़ लगाने की? एक फुटबॉल ग्राउंड जितना पेड़ लगा के इनको क्या मिला? पर अब ये ध्यान भी उन पेड़ों का खुद रखते हैं और ये सिंगल हैंडेडली इन्होंने काम किया। तो स्टैंड एंड टॉक अबाउट द चेंज जो हम ला सकते हैं। हमें ये देश में अब और ऐसे नहीं देखना, देश अब हमें और ऐसे नहीं देखना, और कोई खड़ा होके ये ना बोले कि ये कैसा देश है मेरा। यही था बस इस वाली वीडियो के लिए। मैं जो डिस्कस करना चाहता था, ये फ्लाइंग फिश सर का एक ब्लॉग का क्लिप है, जरा देखो। इसमें रितु मैम रो रही है जब उनको पता चलता है कि वहाँ रेप हो गया। एंड देन अभी भी उनका चैनल, फ्लाइंग फिश सर के चैनल से एक वो आई हुई है, वीडियो क्लिप आई हुई है, मतलब अपलोड की हुई है। मैं भी इसके बाद देखूंगा। मुझे लगता है कि रितु मैम ने वही डिस्कस किया था, थंबनेल तो वही लग रहा था, पर मैंने देखी नहीं क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो ये वाला मैं वो क्लिप चला देता हूँ आपके सामने। इतने लाडा था पाला है माँ बाप अपनी बच्ची ने, और देख वाह बालक भी माँ बापा ने न्यू रस्सी की डाल पड़ी करी होगी 19 साल तक। और सोच के बनाई माँ बाप की साय, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, अपना बच्चा ने मुँह में तो रोटी काट काट के अपना बच्चा ने खिलाओ। और इसे ऐसा गिला दे बच्चा 19 साल तक रस्सी की डाल पड़ी करी होगी वो बच्चे भी। और देख के बनाई देख क्या बनी बेचारी। अपना बालक भी खराब भी करे, सारे दिन में रोगा बच्चा। बस कितनी तड़पी होगी यार। ये कुशन में तो निकल गया। बस 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 रो ना बस। भगवान यार बस पला बाकी मेरा सिर में दर्द हो रहा है, रोना से उठा के बस। उठ मुँह दो, बस मुँह दो ले, उठ रोया नहीं कर दे मंदिर आगे बैठ के। बस उठ उठो नहीं, भगवान का आगे बैठ के तो जय जय के जाके माँ बाप का यार ये बड़ा है भी माँ बाप बेचारे तड़प के 2 दिन रो के वो लेंगे, क्या बना तोड़ के थोड़ा आप बच्चे ने मार दोगे। मैं एकदम से अजीब सा हो गया वो क्लिप देख के कि मतलब एक माँ जो स्ट्रगल करती है अपनी ज़िंदगी में, फिर
एक माँ बनती है, फिर वो 9 महीने फिर स्ट्रगल करती है, फिर वो अपनी बच्ची के साथ स्ट्रगल करती है उसको बड़ा करने में, उसको पढ़ाने में, और फिर पता चलता है कि 18-19 साल की उम्र में उसके साथ ये हो गया, और आखिरी बार वो अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देख पाई। दुख होता है, दुख बहुत होता है। सिर्फ यही नहीं है, और भी आर्टिकल्स हैं जो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पहले भी, अभी भी मुझे लगता है होंगे ही अभी भी, क्योंकि कम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चलता है कि इसकी गलती है, बट उसको ढूंढे। देखो मेरे को तो सिर्फ जो लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुमने बोला कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनानी नहीं थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को व्यूज़ की तरह काउंट नहीं करता, बट तुमने बोला तो मैंने बनाई, तो मैंने रिसर्च करना चालू किया। मैं सबसे पहले गया विकीपीडिया पे, विकीपीडिया मैंने जैसे ही खोला एंड जब मैंने रीड करना स्टार्ट किया तो मेरे को देख के मैं सीधी भाषा में बोलूँ, मेरा माइंड हो गया। तो मुझे बहुत फील सा हुआ कि नहीं होना चाहिए था यार, ये नहीं होना चाहिए था। और एक दुख होता है कि हम किसी को बचा नहीं पाए, कि हम नहीं बचा पाए, क्योंकि अगर हमारे देश में हम निर्भया के टाइम पे स्टैंड ले लेते ना, तो आज वो जिंदा होती या और भी होते जिनके साथ ऐसा हो गया। तो बस यही डिस्कस करना था। और यार क्या ही कहूँ मैं, कि मतलब अपना देश अब, मैं सीधा एक रिक्वेस्ट है, देखो अब तुम इसको जिस मर्जी मैनर में लो, सूडो फेमिनिस्ट लड़कियाँ, कि तुम रात को बाहर मत जाओ, बाहर मत निकलो, लेट नाइट मत निकलो, क्योंकि ये देश तुम्हारे लायक नहीं है। और हाँ, जो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां तो बच नहीं रही, तो वो तो मोटो ही चेंज कर दो भाई, क्योंकि बेटी बचाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऐसे अगर बेटियां ही नहीं बचेंगी तो उसका फायदा ही नहीं है कोई। और जहाँ राम राज्य लाने की बात हो रही है वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या ही फायदा। देश में ड्रग्स आ रखे हैं, देश में रेप केसेस हो रहे हैं, देश के फार्मर्स नहीं है जो हमें भूखा नहीं सोने देते, आज वो भूखे बैठे हैं। तो बस यही था डिस्कशन के लिए कि तुम लोग कुछ कर सकते हो, तुम्हारी एक उंगल में बहुत पावर है जो तुम खराब कर देते हो। वोट की जो पावर है वो तुम्हारे हाथ में होती है, बट तुम सिर्फ वो देखते हो। हमारे देश में जब इलेक्शंस आते हैं ना, तो ये देखा जाता है कि जो दिखता है वो ही बिकता है, और ये सच है कि जिसकी ब्रांडिंग ज्यादा होती है ना, ये पैम्पलेट ज्यादा लगते हैं, सिर्फ उसी को वोट मिलते हैं। तो बस यार मैं क्या ही बोलूं, मेरी तो तुम वैसे भी नहीं सुनोगे। बाय बाय इस वीडियो के लिए, थैंक यू। अगर ये वीडियो शेयर कर दोगे, किसी छोटे से भेजे में किसी के दिमाग में घुस जाए, जो कुछ सोच के ये वीडियो आगे शेयर कर देगा, आई डोंट नो कि कोई शेयर भी करेगा। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहाँ मर रहे हैं लोग, ये कैसा मेरा देश क्या है इसका हाल, ये कैसा मेरा देश पूछ के देखो ये सवाल। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहाँ मर रहे हैं लोग, ये कैसा मेरा देश क्या है इसका हाल, ये कैसा मेरा देश पूछ के देखो ये सवाल। मेरे देश का क्या हाल, ये राजनीति पैसे का खेल, जाते हैं जेल फिर बनाते हैं सरकार, जहाँ आधे से ज्यादा मंत्री हैं गुनहगार। जानना चाहते थे मेरे विचार, सिर्फ भ्रष्टाचार का बना व्यवहार, गरीबी हर पार और नफरत फैलाना इनके जीत का औजार। फिर बोलते हैं तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, ये झूठे धोखेबाजी, ये नेता है चुनाव के लिए करे देश गुलामी। ये कैसा देश जहाँ सरकार में बैठे सबसे बड़े आतंकवादी, मनाए स्वतंत्रता मगर पूछो कहाँ है आजादी, जब पेट रहे भूखे और पीने को नहीं पानी। या मनमानी या बदनामी, सारी एक ही कहानी, बर्बादी की एक ही कहानी। हाँ देखो सबकी एक ही कहानी। यहाँ